हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटकोफॉल सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस सस्पेंशन, जिसे हम सिरप भी कह सकते हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो हमारी विटकोफॉल सस्पेंशन है, इसका प्राइस लगभग हमारा 148 मतलब 148 रुपये का है, जो कि ये हमारी 200 ml 200 ml की बोतल है और ये हमारी FDC लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो अब मैं जो हमारी ये सिरप है, इसके कॉम्पोजिशन जो देखे गए हैं, इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमारा आयरन है, फॉलिक एसिड है और हमारा विटामिन B12, जिसे हम मिथाइल कोबालामाइन भी कहते हैं, साइनाकोबालामाइन भी कहते हैं। और जो हमारा आयरन है उसे हम फेरस भी कहते हैं, फेरस एस्कॉर्बेट भी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है इस दवाई को और इस दवाई के क्या क्या यूजेस है। अगर किसी व्यक्ति या पेशेंट को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अगर उसके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो उसकी RBC और हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उस आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस दवाई को, जिससे उसकी जो रेड ब्लड सेल है और हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में उनकी बॉडी में रहे। और ये भी देखा गया है हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है और फंक्शन है उसको डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करती है ये दवाई। तो अगर व्यक्ति को या पेशेंट को वीकनेस, मतलब उसे वीकनेस सा भी फील होता है, तो उस समय भी दी जाती है इस दवाई को। और ये भी देखा गया है कभी कभार उनको बहुत ही थकान सी महसूस होती है, क्योंकि RBC, अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम होता है, आयरन कम होता है, तो उसके वजह से हमें कभी कभार थकान से भी बहुत ही महसूस होता है। तो उसको भी कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस दवाई को। और दोस्तों, ये भी देखा गया है जो फॉलिक एसिड है ये बहुत ही अच्छा और हेल्प करता है हमारे हेल्दी RBC को, मतलब रेड ब्लड सेल, उसको डेवलप करने में, उसको हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है हमारा फॉलिक एसिड। और तो और ये भी देखा गया है जो हमारा हार्ट हेल्थ है, जो हमारे दिल की हेल्थ है, उसकी फंक्शन है, उसको भी इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ही हेल्प करता है हमारा फॉलिक एसिड। और तो और जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसमें भी हेल्प बहुत करता है, उसकी इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, ये भी देखा गया है अगर किसी व्यक्ति के RBC और नर्वस सेल वीक हो जाते हैं, जिसे हम रेड ब्लड सेल और नर्वस सेल कहते हैं, तो उस समय भी इस दवाई को दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा विटामिन B12, जिसे हम मिकोबालामाइन भी कहते हैं, मिथाइल कोबालामाइन भी कहते हैं और साइकोबालामाइन भी कहते हैं, यह हमारे रेड ब्लड सेल और नर्वस सेल को हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। और तो और अगर व्यक्ति में एनीमिया की कमी हो जाती है, तो उस समय भी उस एनीमिया को दूर करने में बहुत हेल्प करता है ये दवाई। और तो और ये भी देखा गया है जो उसकी ब्रेन हेल्थ है, मस्तिष्क है, उसको भी इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो यही है ओवरऑल। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। वैसे तो इसके कुछ जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही रेयर दिखते हैं, लेकिन अगर आपको कभी दिखे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर को बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर आपको आपकी डोज को मिनिमाइज करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, जो ये आपकी दवाई है, आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर की एडवाइस से, क्योंकि डॉक्टर आपका एज, आपका वेट
उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और कितने समय तक करना है, मतलब कितने दिन तक लेना है, वो भी डॉक्टर आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। लेकिन डॉक्टर की सहायता से लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हो सके तो आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ जो कि अडल्ट है 18 साल से ऊपर के लिए। बच्चों के लिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस दवाई को लेते हैं तो ये कैसे काम करती है। ये जो दवाई है, अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो गई हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से हमें एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम होती है तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस आ रही है, हमें थकान हो रही है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है और तो डेफिशिएंसी भी कम हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस जब आप इसको लेते हैं तो इस दवाई को। पहले बात तो डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप इसे लेते हैं तो पहले अच्छे से इसके जो भी लेबल है उसको केयरफुली से रीड कर लेना चाहिए। और तो अगर आपकी अदर कोई मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।